जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जो कि यहाँ तक आ चुके हैं कि और भाग आपका 4 तक नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल। तो हम लोग जो कि यहाँ तक आ गए। इससे पहले हम लोगों ने आपके भाग देखे थे, ठीक है, भाग और आपका ये आपका मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और संविधान के जो स्रोत है, जो विदेशी स्रोत है जो हमारे भारतीय संविधान में लिए गए, ऐड किए गए, हमने वहां पर जो कि चर्चा कर लिया है। तो हम लोग जो कि यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब हम लोग कहाँ तक आ गए? मूल कर्तव्य सॉरी नीति निदेशक तत्व। तो हम लोग आ गए भाग आपका 4 तक, भाग 4, ठीक है। अनुच्छेद हम लोग इसमें पढ़ेंगे 36 से 51 तक। हम नीति निदेशक तत्व उसे कहेंगे। ये नीति निदेशक तत्व जो है कि ये राज्य के जो कि यह राज्य को दिया गया, ठीक है। नीति निदेशक तत्व है, यह राज्यों को दिया गया। राज्य के पास जब संसाधन या व्यवस्था हो जाएगी तब जो है कि ये राज्य आपको नागरिकों को यह दे देगा। यह जो कि राज्य के विरुद्ध है, ठीक है। ये राज्य को दिया गया है डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व। इसका प्रावधान कहां तक है? तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। जब बात होगी कि 36 से 51 तक, तो आप समझ जाना कि ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल यहाँ नीति निदेशक तत्व की बात हो रही है, क्योंकि इसका प्रावधान 36 से 51 है। लेकिन 36 से 51 बाहर गया तो ये समझना कि यह आपका नीति निदेशक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रावधान 36 से 51 तक, भाग आपका 4, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो कि आप देखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और आयरलैंड की मुद्रा तो पाउंड, ठीक है। तो यह जो कि हमारा स्रोत कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे कि आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हम लोग भाग 4 को ऐड किए हैं, मतलब कि नीति निदेशक तत्व, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एक जो कि अनुच्छेद को इसमें देखते हैं, ठीक है। 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। आप जो कि इसको आप याद कर जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 36 में व्यवस्था है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे मूल अधिकार में, जो कि 12 से आपका 35 तक है। तो 12 में भी आपका राज्य की परिभाषा, राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है? कि निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो और एक सरकार हो। यह जो कि परिभाषित करता है अनुच्छेद का 36 वाले। अनुच्छेद 37 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 37 में यही व्यवस्था है कि जो आपका डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है, यह जो कि वाद योग्य नहीं है, यह अवाद योग्य है। आप जो है कि नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो लेकिन यह डीपीएसपी है, इस पर जो है कि चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक है। तो यह जो कि मूल नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान है? देखिए अनुच्छेद 38 में कहा गया कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा राज्य, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा या राज्य का कर्तव्य राज्य को निर्देश देता है। हमेशा ये समझ रहे कि राज्य को ही निर्देश देता है। हमेशा राज्य को कहेगा कि आप जो कि ये सारी व्यवस्था जो कि नागरिकों को दे दीजिएगा। तो राज्य हमेशा ये बात कहेगा कि जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, तब हम जो कि यहाँ के लोगों को दे देंगे। लेकिन ऐसे आप जो है कि लड़ते रह जाएंगे, बवाल करते रह जाएंगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये जो है कि राज्य को निर्देश दिया गया। और अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय संबंधी आपका सिद्धांत है। आर्थिक न्याय इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। तो आर्थिक न्याय से संबंधित इसमें जो है कि आप समानता को दूर करेंगे, उनके जीवन के बेहतर के लिए जो है कि आप उनके लिए अच्छा काम करें, आर्थिक जीवन,
आर्थिक स्थिति में समानता लाए। ठीक है, तो आर्थिक न्याय से संबंधित जो कि प्रावधान अनुच्छेद आपका 39 में। 40 में क्या है, तो कहेंगे कि पंचायतें, ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायतें। ठीक है, तो पंचायतों का गठन जो कि अनुच्छेद आपका 40 में है, सॉरी यहाँ पे 40 है। अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान है, कुछ मामलों में आपको जो है कि आपको हमें काम पाने का अधिकार है, काम का अधिकार है। यह अनुच्छेद जो कि आपका 43 में, सॉरी 41 में यह प्रावधान है। 41 में कहा गया कि कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार है, आपको रोजगार, हमें और आपको रोजगार पाने का अधिकार है। ये राज्य को दिया गया कर्तव्य है, सॉरी राज्य को निर्देश दिया गया कि आप जो है कि भारत के नागरिकों को आप जो कि काम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं काम, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों लोग जो कि रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं, आप क्यों नहीं इन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भाई जीविका के लिए कोई ना कोई रोजगार तो चाहिए, तो आप जो कि कोई ना कोई नहीं रोजगार दे दे, तो राज्य हमेशा यही बात कहेगा कि जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं जो कि दे दूंगा। ठीक है, तो जो कि नीति निर्देशक तत्व यह राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 42 न्याय संगत मानवोचित दशा में तथा प्रसूति सहायता। ये प्रसूति जो कि जब महिला कोई गर्भ स्थिति में रहती है तो उसे जो कि उसके लिए क्या प्रावधान है, यह जो कि प्रसूति सहायता। ठीक है, ये जो कि महिलाओं के गर्भ स्थिति में ये जो कि प्रसूति सहायता आपको दी जाएगी। ठीक है, उसे छुट्टी दी जाएगी, उसके लिए अलग से विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये जो कि आपका अनुच्छेद आपका 43 में, सॉरी 42 में, तो 42 में यह प्रावधान है। 43 में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी। आप देखिए नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी देंगे, काम कराएंगे, तो जिससे उनकी परिवार की जीवन निर्वाह जो कि बेहतर हो सके, आप जो कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी देंगे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी जैसा काम रहेगा आप उसके हिसाब से देखिए मजदूरी दे देंगे। अभी देखिए ना आपका पास हुआ है, अभी मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी योजना कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा आपका जो रोजगार था, जो आपका मनरेगा था, इसका नाम जो कि बदल गया। इसका नाम क्या बदला, तो जी राम जी योजना जो कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया। अभी देखिए, अभी हाँ कंपनियों में जो लोग रोजगार जो काम कर रहे हैं कंपनियों में, उनके लिए भी जो कि एक नया विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, लेबर लॉ पास हुआ है। ठीक है, तो ये जो कि जी राम जी योजना है, जी राम जी योजना यह मनरेगा की जगह ले लिया, मनरेगा का मर्ज कर दिया गया जी राम जी योजना में। ठीक है, तो यह जो कि न्यूनतम मजदूरी आपकी किसमें है, तो अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में, आर्टिकल 43 में क्या प्रावधान है, तो न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता इसको लागू करने वाला है आपका प्रथम राज्य असम। ठीक है, प्रथम राज्य इसको किसको, ये वाला समान नागरिक संहिता, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य असम बना। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता जो है कि इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका असम बना। अनुच्छेद 45 में क्या व्यवस्था है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको जो कि सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था यह राज्य करेगा। यह राज्य को निर्देश दिया गया कि आप जो कि 6 से जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल से कम आयु के बच्चों को आप जो कि अनिवार्य शिक्षा और उन्हें जो कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था आप करेंगे, यह राज्य को निर्देश दिया गया। ठीक है, यही जो है कि हम लोग पढ़ेंगे जब मूल कर्तव्य में, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा धारा 4, उसमें यह व्यवस्था की गई कि अब 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उसके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उसे अवसर प्रदान कराएं। ठीक है, तो जो कि अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था यह राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में क्या व्यवस्था है, तो इसमें SC ST और
जो दुर्बल वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है आपका शिक्षा से, आप जो कि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद आपका 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 SC/ST। अनुच्छेद 47 में क्या व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य संबंधित जो राज्य का कर्तव्य होगा। स्वास्थ्य आप देखेंगे कि गांव स्तर पे आपके जो हॉस्पिटल होते हैं, इसकी व्यवस्था जो कि ये राज्य का कर्तव्य होता है। सॉरी, राज्य को ये निर्देश दिया गया कि आप जो कि स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था अप्लाई लागू कराएंगे अपने यहाँ। ठीक है, तो जो कि आपका 47 में यह व्यवस्था थी कि स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, जैसे अस्पताल है, ठीक है, जिला में जो कि सरकारी अस्पताल होने चाहिए आपके, उससे ब्लॉक स्तर पे भी आपका ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है, तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था जो कि ये राज्य को निर्देश दिया गया कि आप जो कि कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था को करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो दुधारू गाय है, ठीक है, जो अच्छे नस्ल की गाय है, आप जो कि उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आप उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, वर्तमान में स्थिति क्या हो गई है, आप देखेंगे तो लगभग जो कि गाय अब चली गई है कहाँ पे, गौशाला में। अब गांव गांव में जो कि गाय आपको नहीं मिलेगी। अब आपको वर्तमान में गाय जो कि नहीं मिलेगी गांव में, क्योंकि अब उसके लिए एक गौशाला बना दिया गया। ठीक है, जब सरकार ने योगी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने केवल कहा कि बछड़े को इसका क्रय विक्रय बंद कर दिया जाए। जब इसका क्रय विक्रय बंद कर दिया गया, तो अब जो जानते हैं व्यक्ति किसी फायदे के लिए जो कि उसे खिलाता पिलाता है, जब वो उसका कोई उसे फायदा नहीं लगा तो व्यक्ति भी गाय को छोड़ दिया, गाय और बछड़े को छोड़ दिए। किसी के जाकर गेहूं खाएगा, किसी की फसल को जो कि बर्बाद करते थे, तो लोग जो कि उसे मार के भगाते थे। ये सारा जो कि ये क्या है, हम लोग पाप ही कर रहे हैं। ठीक है, उसे जिया खिला रहे थे तो सही था, लेकिन आपने जैसे इस पर क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया, तो आपने देखा ना कि जनता ने गाय को छोड़ दिया इसी तरह फसल में। अब उसके लिए व्यवस्था बना दी गई है सरकार की, अब उस पर जो कि सरकार का नियंत्रण है। अब वह जो कि गौशाले बने गए हैं आपके गांव गांव में, अब जो कि वहां व्यवस्था सरकार के द्वारा देखरेख की जाती है, और उनका जो कि लगभग जो कि महीने में उनकी जांच भी होती है, सुई उनको जो कि इलाज भी आपका गायों का होता है। ठीक है, तो ये जो कि आपने देखा ना कि कृषि एवं पशुपालन को जो कि आप बढ़ावा देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या है कि राष्ट्रीय स्मारक, जैसे आपका अशोक का अभिलेख है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, इस समय जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति है, अंबेडकर की भी मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, भगत सिंह की मूर्ति है, शहीद चंद्रशेखर आजाद की भी मूर्ति बनी है। तो आप जो है कि ये सभी मूर्तियां जो बनी है स्मारक, आप जो कि उनकी रक्षा करेंगे, आप उनको सुरक्षा देंगे, उसका संवर्धन करेंगे। ठीक है, यह कोई जो कि किसी की मूर्ति को तोड़े ना। ठीक है, यदि तोड़ता है तो उस पर जो कि कार्रवाई कीजिए। यह जो कि अनुच्छेद आपका किसमें बताया गया, आपका 49 में। ठीक है, 49 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय स्मारकों की आप क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। अशोक के अभिलेख है, समुद्रगुप्त के अभिलेख है, जितने भी अभिलेख होंगे, कुछ भी होंगे आपके, लेकिन प्राचीन जो कि उससे लोगों को कुछ सीखना है, उसके बारे में लोगों को रिसर्च करना है, तो आप जो कि उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद आपका 50 में क्या है, तो 50 में यह व्यवस्था है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब यही है कि कार्यपालिका अलग काम करेगी और न्यायपालिका अलग काम करेगी। अनुच्छेद 51, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल अंदर और एक्सटर्नल बाहर, मतलब कि आंतरिक आक्रमण, ठीक है, या बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण, कि यदि आपको निर्देश दिया जाता है कि आंतरिक या बाह्य आक्रमण होता है, तो आप जो है कि उसकी सुरक्षा करेंगे और शांति आप बनाए रखेंगे। ठीक है, देश में राज्य के भीतर आप जो कि शांति बनाए रखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल यदि आक्रमण होता है तो आप जो कि उसके विशेष जो कि प्रावधान करें उसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद आपका 50। तो ये जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निदेशक तत्व, ये जो कि राज्य को दिया गया है। ये अनुच्छेद 37 में ही बोल दिया गया कि यह अवादी योग्य है, जो कि इसके विरुद्ध में जो कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, राज्य करेगा न करेगा, और इस पर जो कि कोई दबाव भी नहीं बन सकता। ठीक है,
तो सरकार भी अपनी अपनी इच्छा से ही मतलब इसमें करेगी, अपने मन से ही करेगी। आप समझ सकते हैं कि अपने मन से सरकार करेगी। तो देखिए आपका अनुच्छेद आपका भाग आपका 4 कंप्लीट होता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था आपका भाग 4 का जोड़ा गया था। भाग 4 को देखिए 51 का जुड़ा, इसके लिए भाग 4 का खाली था तो इसीलिए भाग 4 का भी जोड़ दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को, 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1976 में प्रावधान किया गया कि 51 का जोड़ के जो कि नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया जाए। मूल कर्तव्य दिया गया था आपका। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और इस समिति ने यह सिफारिश की कि भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया जाए, मूल कर्तव्य दिया जाए। इन्होंने मूल कर्तव्यों को मांग किए थे 8, लेकिन 8 न देकर इन्हें 10 दिया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य 10 दिया गया था और 10 जो कि मौलिक कर्तव्य। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह जो कि अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कराए। यदि उसके माता पिता नहीं है तो उसके गार्जियन कोई भी होंगे, अभिभावक होंगे, तो उनका वह कर्तव्य बनता है। तो ये कि मूल कर्तव्य आपका है। हमने आपको फंडामेंटल ड्यूटी जो कि पढ़ाए थे, आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको उस पर जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि हमारा छोटा सा टॉपिक था और इसमें जो अनुच्छेद ही आपसे प्रश्न बनेंगे, अनुच्छेद से ही जो कि प्रश्न बनते हैं। इसमें ज्यादा न्यूनतम मजदूरी वाली जो कि अनुच्छेद आपका 43 में है और अनुच्छेद 48 में जो कि कृषि एवं पशुपालन, और 48 का में जो कि 48 का जब जोड़ा गया था आपका वन्य पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण जो कि ये 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो कि जोड़ा गया था कि वन्य जीव और आपका नदी झील जो कि इसकी आप रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये जो कि नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को दिया गया था। तो बस आज के लिए जो कि इतना है। अब हमारी जो कि अगली क्लास है, तो आज जो अगली क्लास है तो ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलेंगे। आप जो कि मुझे इजाजत दें या मैं, चलो अब हम लोग मिलेंगे कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।